नमस्कार साथियों। गोंदिया में एक स्पेशल केस आया कोर्ट में। ये अलग ही टाइप का केस था। एक 70 साल के बूढ़े आदमी ने अपने 80 साल बूढ़े भाई पर केस कर दिया कि मेरा 80 साल का भाई अब बूढ़ा हो चुका है, वो खुद अपना ख्याल तो रख नहीं सकता, लेकिन मेरे मना करने पर भी हमारी 110 साल बूढ़ी माँ का देखभाल कर रहा है। मैं ठीक ठाक हूँ और माँ की देखभाल का जिम्मा मुझे सौंपा जाना चाहिए। जज का दिमाग घूम गया और मामला खूब हाईलाइट भी हुआ। उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाकर खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई टस से मस होने को तैयार नहीं। बड़े भाई ने कहा, माँ से पूछो, क्या उनको मेरे पास कोई तकलीफ़ है? क्या उनको मेरे पास कोई परेशानी है? मैं क्या उनकी देखभाल ठीक से नहीं कर सकता? अगर ऐसा हो तो भले ही छोटे भाई को उनका जिम्मा दे दो, वरना ऐसे ही मुझे क्यों माँ के सुख से वंचित कर रहे हो? छोटा भाई कहता है कि पिछले 40 साल से इसको मौका मिला ना माँ की सेवा करने का, क्या अब ये मौका मुझे नहीं मिलना चाहिए? परेशान जज साहब ने सारी कोशिश कर ली, पर सब बेकार। आखिर उन्होंने माँ की राय जानने की कोशिश की। उन्होंने माँ को बुलवाया और वो माँ मात्र 30 किलो की गठरी सी थी, कमज़ोर सी औरत थी और व्हील चेयर पर बड़ी मुश्किल से आई वहाँ पर कोर्ट में। और उसने दुखी दिल से कहा कि मेरे लिए दोनों बच्चे समान हैं और किसी एक के पक्ष में फैसला हो और दूसरा दुखी हो, ऐसा मैं नहीं चाहती। जज साहब, आप जो फैसला सुनाएंगे वो मैं मान लूँगी। जज ने भारी मन से ये फैसला दिया कि चूंकि बड़ा भाई अब बूढ़ा और कमज़ोर हो चुका है, इसलिए ये जिम्मेदारी अब छोटे भाई को दी जानी चाहिए। यह फैसला सुनकर बड़ा भाई जोर जोर से रोने लगा कि मेरे बुढ़ापे में मुझसे मेरा स्वर्ग छीन लिया गया। वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। जज साहब की आंखों से भी अश्रुधारा बह रही थी। भाई बहनों में विवाद हो तो ऐसा हो, क्या ऐसी माँ बाप की सेवा को, तरसती जनरेशन को हम तैयार कर पा रहे हैं? यदि नहीं तो ये भौतिक प्रगति सब बेमानी है, सब बेमानी है। थैंक यू वेरी मच।